तो आज हम बात करने वाले हैं खजाने की, लेकिन ये कोई आम खजाने की कहानी नहीं है। हम यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में चलेंगे। एक वो जो भविष्य बना रही है और दूसरी वो जो अतीत के एक बहुत ही भयानक दबे हुए राज को बाहर निकालने वाली है। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सच में सोना चांदी या हीरे जवाहरात ही है, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जिसकी कीमत शायद पैसों में लगाई ही नहीं जा सकती। देखिए, आज के ज़माने में ना खजाने की खोज का मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये वो पुराने नक्शे और पहेलियां सुलझाने वाली बात नहीं रही। नहीं, आज की जो सबसे बड़ी खोज है वो है दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाना और लोगों की जिंदगियों को बदलना। और आज हम ऐसी ही दो दुनियाओं में गोता लगाने वाले हैं। पहली दुनिया जो एकदम ग्लोबल है, टेक्नोलॉजी और उम्मीद से लबालब भरी हुई, और फिर दूसरी जो एकदम लोकल है, रहस्यमयी है और एक बहुत ही गहरे पुराने राज में डूबी हुई है। तो चलिए पहली खोज से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पॉजिटिव मिशन है और सबसे खास बात, ये पूरी तरह डेटा पर आधारित है। इसका मकसद दुनिया की सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक को पूरा करना। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी कोशिश बिल्कुल नहीं है। इसका नाम है टीम वाटर और ये इतिहास का सबसे बड़ा क्रिएटर कोलैबोरेशन है। मतलब जरा सोच कर देखिए, 3000 से भी ज्यादा क्रिएटर्स सब एक साथ एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और इनका लक्ष्य क्या है? पूरे $40 मिलियन इकट्ठा करना। सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन इसका जो मकसद है वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इस पैसे से क्या होगा? इससे पूरे 20 लाख लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंचेगा। और ये कोई एक बार की मदद नहीं है। नहीं, ये ऐसा सिस्टम है जो दशकों तक चलेगा। तो ये सिर्फ एक डोनेशन नहीं हुआ, ये तो भविष्य में किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल उठता है कि अच्छा, ये सब काम कैसे करता है? इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कोलंबिया में लगा ये 3 स्टेप वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है कि ये गंदे से गंदे पानी को एकदम साफ पीने लायक बना देती है और इससे हजारों जिंदगियां बचती हैं। और ये मिशन सिर्फ एक देश या एक जगह तक सीमित नहीं है। नहीं, ये फैला हुआ है मलावी से लेकर जाम्बिया तक, नेपाल से लेकर इक्वाडोर तक, और यहां तक कि अमेरिका में भी। टीम वाटर दुनिया भर के अलग अलग समुदायों को पानी का वो असली खजाना दे रही है जो न सिर्फ उनका आज बल्कि उनका आने वाला कल भी संवार रहा है। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया की तरफ। टेक्नोलॉजी और उम्मीद की इस चमक दमक वाली दुनिया से निकलकर हम अब कदम रख रहे हैं एक रहस्यमयी, भूताहा और बहुत ही पुरानी हवेली में। ये जो डरावनी आवाज है ना, ये उसी हवेली से आती है। एक ऐसी हवेली जिसके पास से गुजरने में भी पूरे गांव की रूह कांप जाती है। सच में एक ऐसी जगह जहां जाकर लगता है जैसे वक्त ही थम गया हो। और कहानी की शुरुआत तो बिल्कुल किसी क्लासिक ट्रेजर हंट जैसी होती है। एक वीरान भूतहा हवेली, एक छिपे हुए खजाने की अफवाह और कुछ लोग जो उस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब 4 लोग अचानक से सामने आते हैं और खुद को हवेली का वारिस बताकर उसे बेचने पहुंच जाते हैं। पर वहां उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी बूढ़ी औरत से, जो किसी बहुत बड़े छिपे हुए खजाने की बात करती है। तो अब दोनों कहानियां अपने अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही हैं। दोनों ही जगहों पर खोज अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। और जो सच सामने आने वाला है ना, उसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक बार इन दोनों खोजों के फर्क पर नजर डालते हैं। एक तरफ है पारदर्शिता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया की भलाई का मिशन, और दूसरी तरफ है लालच, अंधेरा और एक बहुत गहरा दफन हो चुका राज। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों खोजों के आखिर में मिला क्या? कौन सा खजाना हाथ लगा? टीम वाटर की खोज का नतीजा, ये जश्न का पल, साफ मीठा पानी, एक ऐसा खजाना जिसे पिया जा सकता है, जो सेहत देता है और जो पूरे के पूरे समुदाय को आगे लेके जाता है। और दूसरी तरफ हवेली में जैसे ही वो संदूक खुलता है, एक ऐसा भयानक सच सामने आता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। सोने चांदी की जगह एक छोटे बच्चे का कंकाल। खजाने की सारी उम्मीद एक ही पल में खौफ में बदल जाती है। पता चला कि ये खजाना असल में एक माँ गौरी का सबसे दर्दनाक राज था। ये उसकी अपनी बेटी का शरीर था, जिसे उसके ही अंधविश्वासी पति ने
मतलब बच्ची के पिता ने एक रस्म के नाम पर मार डाला था। बेचारी गौरी ने अपनी बेटी की लाश को एक खजाने की तरह उस संदूक में छिपा दिया और फिर इस सदमे में वो अपनी याददाश्त ही खो बैठी। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग नतीजों से हम क्या सीखते हैं? असली कीमत किस चीज की है? सच में क्या है जो मूल्यवान है? और मजे की बात यह है कि दोनों ही खोजों ने अपने अपने तरीकों से आखिर में समाज को कुछ अच्छा ही दिया। एक तरफ साफ पानी और एक बेहतर भविष्य मिला, तो दूसरी तरफ एक पुराने जख्म को भरने का, न्याय दिलाने का और शिक्षा का रास्ता खुला। सोचिए, वो हवेली जो कभी डर और मातम का दूसरा नाम थी, आज वही हवेली उम्मीद की एक नई किरण बन चुकी है। उसी बच्ची की याद में जिसका जीवन इतनी बेरहमी से छीन लिया गया था, आज वहां गौरी कन्या विद्यालय खड़ा है, जहां अब न जाने कितने ही और बेटियों को अपना भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक ही सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। हम असल में किस चीज को अपना असली खजाना मानते हैं? क्या वो जो हमें तुरंत फायदा दे दे, या फिर वो जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी संवारे? और इसका जवाब शायद हम सबकी अपनी अपनी खोज पे ही निर्भर करता है।